जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की रथ यात्रा श्रावस्ती के पहुंची इकौना कस्बे में किया भ्रमण। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के इकौना में रथ यात्रा पहुंची, जहां पर रथ यात्रा ने भ्रमण किया। आपको बता दें, जनसंख्या असंतुलन के कारण संभावित गृह युद्ध को रोकने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान पर निकली जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की रथ यात्रा श्रावस्ती पहुंचने पर यात्रा के श्रावस्ती क्षेत्र संयोजक हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के उद्देश्य से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 66 जिलों में जारी जनसंख्या समाधान यात्रा आज गाजियाबाद से चलकर श्रावस्ती पहुंची। राष्ट्रहित में जारी इस यात्रा का क्षेत्रीय संयोजक तिलक राज और जिला नेतृत्व हनुमान प्रसाद और अरुण शुक्ला के नेतृत्व में कई स्थानों पर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने स्वागत किया। श्री चौधरी ने कहा कि भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भार वहन कर रहा है, जबकि आबादी के अनुपात में हमारा भूभाग बहुत ही कम यानी लगभग 2.4% है और जल भी विश्व का मात्र 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या असंतुलन इस समस्या के समाधान के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए जाति, धर्म, देश व भाषा से उठकर समान रूप से एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने कहा कि देश के इस गंभीर विषय पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। देश की जनता में इस विषय को लेकर एक अंडर करंट चल रहा है जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो भी दल जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करेगा, देश की जनता उसका सफाया कर देगी। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र नीलकंठ ने बताया कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अपने उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 66 जिलों में रथ यात्रा निकालकर जिले जिले में सभा करके लोगों को एकजुट कर रहा है। 28 दिसंबर को अयोध्या में प्रस्तावित समापन सभा सहित प्रदेश की बड़ी सभाओं में संगठन के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार सहित देश व प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण लोग भी भाग लेंगे। सभा को संगठन की राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, राष्ट्रीय सह संयोजक कविता सिरोही, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख विनय हिंदू, राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र थापा, सुनील शर्मा, सुधीर शर्मा, योगेंद्र सिंह अरोड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र तोमर, रविंद्र गुर्जर, मनुपाल बंसल, विनोद भाटी, राम बाबू थामा, दिनेश चौहान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गब्बर चौहान और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नीलकंठ, सोनिका गौर आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इकौना की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचकर यात्रा में शामिल नेता ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि यह कानून अति आवश्यक है। इस कानून को बनाने से कई सारे लाभ होंगे। उन्होंने बताया इस यात्रा का समापन कल अयोध्या में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा के नेताओं और गुंडों ने इस यात्रा पर हमला भी किया है, जिससे कई लोग चोटिल हैं। वो चोटिल अवस्था में इकौना पहुंचे हुए थे, जहां पर रथ यात्रा निकाली गई और जिसके बाद इकौना से रथ यात्रा रवाना हुई। उन्होंने इकौना में पहुंचकर क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान 4 दिसंबर से यात्रा प्रारंभ हुई है। 66 जिलों में होते हुए आज रात अयोध्या जी पहुंचेंगे। कल वहां एक बड़ी सभा है, तो इसी क्रम में हम लोग श्रावस्ती आज पहुंचे हैं तिकोना में। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, इस विषय पर हम लोग चल रहे हैं। सरकार से आशा करते हैं कि वह बहुत जल्द इस विषय में कानून लेके आएगी और यदि कोई तकनीकी समस्या है तो सरकार से ये भी अपेक्षा है कि वो इसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और घोषणा पत्र में शामिल करके नई सरकार में इसे अविलंब बनाएंगे। और एक सूचना और वो ये कि इस यात्रा के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने हमला किया, अनेक लोग घायल हुए, अनेक गाड़ियाँ चकनाचूर हुई। लोगों का इलाज अयोध्या जी में, लखनऊ में, बनारस में चल रहा है। कुछ लोग अभी चल भी रहे हैं जिनके टांगों में फ्रैक्चर हुए, टांगें टूटी, सर फटे हैं, टाँके आए हैं। समाजवादी पार्टी हो या वो अखिलेश यादव हो या जिसने हमला कराया वो
ओम प्रकाश सिंह हो या कोई भी लोग हों, ये समझ लें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा और प्रदेश की जनता में इस विषय पे अंडर करंट चल रहा है। आप भी बुरी तरीके से घायल हैं, ऐसे में कैसे ये इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं? हम शरीर से घायल है, मन से नहीं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ता किसी भी हाल में, अगर वो लेट के बैठ के एक टांग से आधी टांग से एक हाथ से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी जो लोगों की ये है कि हम हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ देंगे, तो मनोबल नहीं टूट सकता। किसी का मनोबल नहीं टूटा है, मनोबल हाई।